Good morning, dear students. Today we will revise SQL join because lots of students are facing problem in that topic. They are not able to apply join properly in a question. Okay. First of all, we must know on which condition we need to apply a join. By using join we can combine two or more table. अगर हमें कभी भी कोई डेटा अगर ऐसा है जो दो टेबल में है, अगर दो टेबल गिवन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे शो करना है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, सो वहां पर मुझे दोनों टेबल की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे दोनों टेबल से कलेक्टिवली डेटा चाहिए. सो ऑन दैट केस वी विल अप्लाई दी ज्वाइन. जब भी दो टेबल से मुझे कलेक्टिवली डेटा को शो करना हो तो वहां पर मुझे ज्वाइन की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, सो देर आर मेनी टाइप ऑफ ज्वाइन. नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट इनर ज्वाइन एंड राइट इनर ज्वाइन एंड और भी बहुत सारे ज्वाइन होते हैं, बट फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि दीज आर दी बेसिक ज्वाइन: नेचुरल, इक्वी, क्रॉस, इनर, लेफ्ट इनर ज्वाइन एंड राइट इनर ज्वाइन. ठीक है, बट आज के वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे जो बेसिक ज्वाइन है, जिसको हम इक्वी ज्वाइन बोलते हैं, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं. ओके, सो सिंपल अगर हम बात करें ज्वाइन की, तो ज्वाइन कैसे क्रिएट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि ज्वाइन आप तब अप्लाई करोगे जब आपके पास दो टेबल हो. मिनिमम 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है ज्वाइन के लिए. ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम 2 टेबल की रिक्वायरमेंट होती है ज्वाइन को अप्लाई करने के लिए. ठीक, अगर यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि अगर दो टेबल को कंबाइन करते हैं, तो सिंपल अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट अस सपोज इस टेबल का नाम है EMP और इस टेबल का नाम है DEPT. ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एंड DEPT. अगर ये मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो दिस इज ऑल्सो ज्वाइन. ये भी आपका ज्वाइन है और ये कैसा ज्वाइन होगा? क्रॉस ज्वाइन होगा. ठीक है, ये भी एक टाइप का ज्वाइन है. और यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा ज्वाइन होगा? क्रॉस ज्वाइन होगा. और क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा? किसी भी टेबल के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स इट प्रोड्यूस ऑल पॉसिबल कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेबल. मतलब जितनी तरह से ये टेबल आपकी कॉन्कैटिनेट हो सकती है, जितनी तरह से इस टेबल को कंबाइन किया जा सकता है, उन सारे रिजल्ट को ये शो करता है. ठीक है, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है तो कैसे बनेगा? उस टेबल में लेट अस सपोज जो मेरी पहली टेबल है, ठीक है, मैं इसको बोलता हूं EMP टेबल. उसमें मेरी कितनी रोज है? ठीक है, आपकी रो है 1 2 3 और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है. इन अ सेम वे यहां पर अगर मैं बात करूं, जो DEPT मेरी टेबल है उसमें कितनी रोज है? 3 और कितने कॉलम है? 2. ठीक है, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा तो उससे टोटल कितनी रो निकल के आएंगी, कितनी कॉलम निकल के आएंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था कि एक अगर आप, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि एक आपको अगर दिया हो कि एक टेबल है उसमें आपकी 3 रो 3 कॉलम है और दूसरी टेबल में 3 रो और 2 कॉलम है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा. ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? T1 TR1 मल्टीप्लाई TR2 और कॉलम कितना होगा? TC1 प्लस TC2. मतलब टेबल 1 में जितनी रो है और टेबल 2 में जितनी रो है उनका मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ टेबल आएगी. ठीक है, और कॉलम कितने आएंगे? जितनी पहली टेबल में कॉलम है और जितनी दूसरी टेबल में कॉलम है, इन दोनों का एडिशन आएगा. ठीक, अगर मैं इन दोनों का क्या करूं, कार्टेशियन यहां पर निकालूं, तो क्या यहां पर रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो यहां पर टोटल अगर मैं यहां पर ये जो कमांड मैंने लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP डिपार्टमेंट, ये क्या रिजल्ट देगी? ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देगी. कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर देगी तो टोटल कितने कॉलम बन जाएंगे मेरे? 5 कॉलम बन जाएंगे. तो एक तो बन जाएगा मेरा यहां पर EMP ID, एक बन जाएगा नेम, एक बन जाएगा आपका DID,
फिर आपका बन जाएगा आपका अगेन DID, देन डीनेम। ठीक, तो टोटल आपके क्या बन गए यहां पर 5 कॉलम बन गए। अब टोटल कितनी रोज बनेंगी, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि यहां पर कितने रो है 3 इंटू 3, टोटल कितने रो आएंगे 9 आएंगी, और 3 + 2 टोटल कितने कॉलम आएंगे 5। अब यहां पर कितने कॉलम आएंगे, टोटल कितने रो आएंगे 9। कैसे आएंगे 9 रो, फर्स्ट A D1 D1 HR, ठीक है। इसकी एक वैल्यू के लिए इसके 3 रिजल्ट, मतलब 1A D1 D1 HR, 1A D1 D2 FIN, 1A D1 D3 IT, तो 3 रिजल्ट ये हो गए। फिर इसके साथ 1B D2 D1 HR, सॉरी 2B D2 D2 FIN, 2B D2 D3 IT, 6 रिजल्ट हो गए। फिर 3C D3 D1 HR, 3C D3 D2 FIN, 3C D3 D3 IT, तो टोटल इस तरह से क्या हो गया मेरे 9 कॉम्बिनेशन यहां पर आएंगे। ये क्या हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया किसी भी टेबल का। अब हम स्टडी करेंगे कि हम ज्वाइन एक्चुअल में लगाते कैसे हैं, ठीक है। अब ज्वाइन को हमें कैसे लगाना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, ये हम यहां पर शो करेंगे। कभी भी अगर हमें ज्वाइन लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन आपकी मस्ट फॉलो होगी कि एटलीस्ट 1 कॉलम मस्ट बी कॉमन। अब 2 टेबल को तभी कंबाइन कर सकते हैं, तभी ज्वाइन लगा सकते हैं जब उसमें एटलीस्ट 1 कॉलम क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो DID कॉलम क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहां पर आप ज्वाइन लगा सकते हो। मिनिमम 1 कॉलम आपका कॉमन होना आपका कंपलसरी है, 1 से ज्यादा भी आपके कॉमन हो सकते हैं, ठीक। अब अगर मुझे ज्वाइन लगाना है तो मैं इस तरह से लगा सकता हूं, ठीक है। सिंपल बेसिक ज्वाइन है। सिंपल अगर मैं लगा दूं सेलेक्ट नेम EMP ID एंड डीनेम फ्रॉम, टेबल का नेम है मेरा EMP DEPT, वेयर में आपको हमेशा लिखना है कि जो आपके मेन कॉलम है, जो कंबाइनिंग कॉलम है, वेयर में हमेशा वो आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो दोनों में DID कॉमन है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम है जहां पर जो EMP.DID इज इक्वल्स टू DEPT.DID, ठीक। ये मेरा आपके एक टेबल है, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पर एक कमांड बता रही है कि मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट करना है नेम EMP ID, कहां से सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम EMP DEPT, जहां पर जो एम्प्लॉय में DID है वो बराबर हो किसके, जो डिपार्टमेंट में DID है। तो यहां पर एक कंडीशन है, ठीक है, ये आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो फॉर एक टाइप का ज्वाइन मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि इन दोनों टेबल में अगर मुझे बताना है कब क्वेरी लगानी है, सेलेक्ट EMP ID मैंने इस टेबल से ले लिया, नेम मैंने इस टेबल से ले लिया, और डीनेम मैंने ये वाली टेबल से ले लिया, फ्रॉम EMP DEPT वेयर। अब यहां पर मुझे क्यों बताना पड़ा, क्योंकि देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, DID यहां भी रिटर्न था, DID यहां भी रिटर्न था, तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम कौन से DID की बात कर रहे हैं। EMP.DID बता रहे हैं कि ये जो DID है वो कहां से रिलेट कर रहा है, EMP टेबल से कर रहा है, तो हम यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय में DID है वो जो डिपार्टमेंट के DID है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो क्या लगेगा, ज्वाइन लगेगा, ठीक। अब मैं यही क्वेरी, दूसरी क्वेरी अगर इस तरह से लिखता हूं, सेलेक्ट EMP ID DID डीनेम फ्रॉम EMP DEPT वेयर EMP
DID इक्वल्स टू DEPT DID। अगर मैं इस कमांड को इस तरह से लिखता हूं तो ये जो कमांड है मेरी वो इनकरेक्ट है, वो एरर प्रोड्यूस करेगी। अब बोलोगे सर एरर क्यों प्रोड्यूस करेगी, ये तो बिल्कुल सिमिलर है पहले कमांड से। बट यहां पर जो प्रॉब्लम क्या है कि पहले केस में मैंने DID को प्रिंट नहीं किया था, यहां पर मैंने क्या किया है, DID को प्रिंट कर रहा हूं। अब जब मैं कंपाइलर से बोल रहा हूं कि DID को शो करो, तो कंपाइलर के पास तो 2 DID है, एक DID ये वाली टेबल पे है और एक DID मेरी ये वाली टेबल पे है। अब कंपाइलर कौन से DID को प्रिंट करेगा, तो यहां पर आपका कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहां पर इस DID के बिहाफ पे हम लिखेंगे कौन से DID को प्रिंट करना है, emp.did भी हम लिख सकते हैं और हम यहां पर लिख सकते हैं DEPT.did लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो DID है वो कौन सी टेबल का प्रिंट करना है मुझे। हम इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट थर्ड एक और मेथड है, ठीक है, जो कि आपका क्वाइट इजी मेथड है। ठीक है, आप अगर इसको आप जनरली आपको ये वाला इसके अगले वाला फॉलो करना है, थर्ड मेथड। आप सिंपली क्या करो, कोई कंफ्यूजन करो ही मत, आपको EMP ID प्रिंट करनी है तो आप बता दो EMP ID कौन सी टेबल से है, EMP से है, आप डायरेक्टली लिख लो ना EMP.EMP ID। फिर आपको DID प्रिंट करना है तो आपने बता दिया EMP.DID कॉमा DEPT.DName from DEPT and EMP where EMP.DID equals to DEPT.DID। ठीक है, अब हो सकता है कि समटाइम्स आप ये भूल जाओ कि किसके आगे आपको EMP डॉट लगाना है, किसके आगे नहीं लगाना है। इससे बेटर क्या है कि आप सबके आगे लिख लो। इससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन में एरर के चांसेस ही गलत हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि EMP ID कौन सी टेबल से बिलोंग कर रहा है, EMP, तो आप लिख दें EMP.EMP ID से प्रिंट हो जाए, EMP.DID से प्रिंट हो जाए और DEPT डिपार्टमेंट टेबल से DName प्रिंट हो जाए, फ्रॉम डिपार्टमेंट EMP वेयर EMP.DID एंड DEPT.DID। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अच्छा मेथड है ज्वाइन लगाने का, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन दोनों तरीके से ज्वाइन लगाओ। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहां पर आप हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप भूल जाओ कि कहां पर आपको EMP.DID लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। तो आप सब में लगा दोगे, प्रैक्टिस करोगे सब में लगाने की, तो वहां पर आपका प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जो फोर्थ मेथड मैं आपको यहां पर बताऊंगा, जो कि इन सब में सबसे कन्वीनियंट और सबसे बेस्ट मेथड है, बाय यूजिंग टेबल एलियास। टेबल एलियास का सिंपल मीनिंग है कि आप क्या करोगे, किसी भी टेबल को एक नेम दोगे। जैसे आप अपने फ्रेंड का या अपने टीचर्स का एक निक नेम रखते हो, ठीक है, इसी सेम वे पे आप क्या करोगे, टेबल को एक निक नेम दे दो। उससे क्या होगा कि आप बार बार आपको इतनी लॉन्ग टेबल नहीं लिखनी पड़ेगी। यहां पर तो चलो मैंने टेबल का नेम ही शॉर्ट लिखा है EMP। अब यहां पर अगर टेबल का नाम होता है एम्प्लॉय डिटेल और डिपार्टमेंट डिटेल, तो आपको बार बार इतना लिखना पड़ता। उससे क्या होता है, आपका टाइम आपका वेस्ट होता और एरर के चांसेस भी बढ़ जाते। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, हम टेबल एलियास का यूज करेंगे। वहां पर हम बस एक एलियास बनाएंगे और EMP के बदले उस एलियास का यूज करेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है, आपने लिख दिया सेलेक्ट। अब यहां पर मैंने बता दिया, मैं अब क्या यूज कर रहा हूं, जो ये वाली टेबल के लिए एलियास यूज करूंगा और ये वाली टेबल के लिए एलियास यूज करूंगा मैं D। सिंपल सी बात है। पहले EMP के लिए मेरा जो एलियास रहेगा वो रहेगा मेरा E और DEPT के लिए रहेगा मेरा D। ओके, तो सेलेक्ट E.EMPID E.DID कॉमा नहीं, यहां पर D.DName फ्रॉम। अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेबल का नाम डिपार्टमेंट, फिर उसके आगे उसका एलियास डिपार्टमेंट D कॉमा EMP E। ठीक है, आप ये आइडेंटिफाई यहां पर कर रहे हो कि डिपार्टमेंट के बदले में D यूज कर रहा हूं और EMP के बदले में E यूज कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिया वेयर। यहां पर वेयर में भी क्या हो जाएगा, D.DName
DID इक्वल्स टू E डॉट DID। ठीक है, तो ये क्या है मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है जिसमें आपके एरर के चांसेस भी कम है और ये बहुत ज्यादा आपका कन्वीनियंट भी है, बहुत ज्यादा इजी भी है और बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक भी है। ठीक है, जहां पर आप टेबल एलियास का यूज करो, आप चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों मेथड बिल्कुल सही है। ये डिपेंड करता है कि आप एलियास का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप एलियास का यूज कर रहे हो तो आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपकी लॉन्ग टेबल आए, उसके बदले आप उसका एलियास क्रिएट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर आपकी जो लाइन है, ये दोनों जो लाइन है वहां पर क्या क्रिएट हुआ है, आपका एलियास क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये जो ई है, ये ई है, ये डी है, ये डी है, ये डी है, ये एक्चुअल में टेबल के नेम ही है। ठीक है, बट हमने क्या कर दिया है, टेबल के एक्चुअल नेम के बदले उसका निक नेम यूज किया है। यहां पर आपको बस ये समझना है कि आप किसी को भी आप उसके नेम से भी बुला सकते हो और निक नेम से भी बुला सकते हो। तो पहले केस में हम उसके कंप्लीट नेम से बुला रहे हैं और सेकंड केस में हम उसको उसके निक नेम से बुला रहे हैं। पहले आप सिंपली कंसीडर कर सकते हो कि पहले केस में किसी स्टूडेंट को टीचर बुला रहे हैं, टीचर बुलाएगा तो पूरे नेम के साथ बुलाएगा, और जब फ्रेंड, सेकंड केस में उसको उसका फ्रेंड बुला रहा है, जब फ्रेंड बुला रहा है तो उसको उसके निक नेम से बुलाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क है और यही आपका मेन ज्वाइन है। यही आपको बस जितने भी क्वेश्चन आपने देखे वहां पर आपको बस बेसिक यही सीखना है कि कैसे ज्वाइन लगाना है, कैसे ज्वाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन ज्वाइन। इसको हमें अपनी टेबल पे कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ ये जो ज्वाइन है, आप ज्वाइन जो लगा रहे हो, यही आपका इक्वी ज्वाइन होता है। ठीक है, इस ज्वाइन का नाम क्या है, इक्वी ज्वाइन है। ठीक, तो ये इक्वी ज्वाइन है और क्रॉस ज्वाइन है। तो दो ज्वाइन मैं आपको ऑलरेडी आप बता चुका हूं, इक्वी ज्वाइन और आपका क्रॉस ज्वाइन। बट फिलहाल जो आप एग्जामिनेशन में आपका जनरली जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल ज्वाइन लगाने के लिए आता है। बाकी अगर ज्वाइन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एज अ थ्योरी आएगा और थ्योरी आपको वैसे ही लर्न करनी है अलॉन्ग विद दिस एग्जाम्पल। और जो भी बाकी ज्वाइन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल बस आप इतना जान लो कि ये आपका ज्वाइन होता है, इस तरह से आपको ज्वाइन अप्लाई करना है। और ये जो ज्वाइन हम अप्लाई करना है, इस ज्वाइन को बोला जाता है आपका इक्वी ज्वाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ एसक्यूएल। ठीक।